हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे हमें जिस बात का डर था वही हुआ। सरकार के द्वारा ब्लैक फंगस इन्फेक्शन को लेकर के डूज और डोंट के लिए रिलीज़ को जारी कर दिया गया है। अब सरकार ने आगे आकर के ऐसा किया है तो जाहिर सी बात है कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के जो मामले हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है ये। इसको म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से भी जानते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना करके रखे हैं। अगर आपको देखना है तो आप आई बटन पर जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे जो म्यूकोरमाइकोसिस है उसके केसेस जो हैं लगातार बढ़ रहे थे। उन लोगों में मिल रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस या फिर ब्लैक फंगस जो कि कोविड-19 से रिकवर हो चुके हैं। ज़्यादातर केसेस में क्या हो रहा है, व्यक्ति की आंख की रोशनी चली जा रही है या फिर उसे दूसरा कोई सीरियस इशू हो जा रहा है। गुजरात में देखिए यहाँ पे 100 केस पाए गए हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, और उसके अलावा अहमदाबाद में हर दिन 5 केस मिल रहे हैं ब्लैक फंगस के। उसके अलावा महाराष्ट्र की अगर हम बात करें जो कि कोरोना वायरस से वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट है, यहाँ पे ऐसे 8 लोग हैं जिनकी आंख की रोशनी चली गई है ब्लैक फंगस से, और तकरीबन 200 लोग यहाँ पे म्यूकोरमाइकोसिस के केस वाले पाए गए हैं। तो सरकार ने इस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पे ये फैसला लिया है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे सरकार के द्वारा डूज और डोंट के लिए जो है एक पूरा एडवाइजरी यहाँ पे जारी किया गया है। तो इसके बारे में जानेंगे, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूँ कि म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 बार इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। यहाँ पे देखिए म्यूकोरमाइकोसिस जो है एक बहुत ही सीरियस फंगल इन्फेक्शन है, बहुत ही सीरियस है ये। यहाँ पे जो इसका मोर्टेलिटी रेट है, अगर आप उसके बारे में सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि 50 से 70% इसका मोर्टेलिटी रेट है। यानी कि 100 लोगों में अगर ब्लैक फंगस होता है म्यूकोरमाइकोसिस तो उसमें से सिर्फ 50 से 70 लोगों की जान जा सकती है, ऐसा इसका मोर्टेलिटी रेट है। तो यहाँ पे बहुत ही सीरियस बीमारी है, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये रेयर फंगल इन्फेक्शन है। तो यहाँ पे जो इतने सारे भी केसेस मिले हैं, 200 केस अगर हम टोटल ले लें, मान ले तो यहाँ पे 400 के करीब जो है केस है अभी इंडिया में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केसेस की जो संख्या है वो कम है, लेकिन क्योंकि ये इतना ज़्यादा सीरियस बीमारी है तो इसीलिए जो है इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न है लोग। अब देखिए यहाँ पे होता कैसे है ये एक फंगल इन्फेक्शन है, तो ये फंगस के कारण होगा, ठीक है। इस फंगस का यहाँ पे नाम है मोल्ड्स। ग्रुप ऑफ मोल्ड्स के कारण जो है फंगल इन्फेक्शन होता है। ये जो मोल्ड्स हैं वो मौजूद रहते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। इसका नाम है यहाँ पे म्यूकोरमाइसीटीज। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी कि CDC के द्वारा जो है ये म्यूकोरमाइकोसिस का डेफिनेशन दिया हुआ है। हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा भी कुछ इसी तरीके का डेफिनेशन जो है वो उसको रिलीज़ किया गया है। अब देखिए म्यूकोरमाइकोसिस कैसे लोगों को होता है, तो मेनली ये उन लोगों को अफेक्ट करता है जिनके साथ हेल्थ प्रॉब्लम है, जो दवाई ले रहे हैं। दवाई लेने के कारण क्या होता है कि बॉडी का जो एबिलिटी है, अगर आप लगातार किसी डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए दवाई ले रहे हैं तो बॉडी की जो एबिलिटी है जर्म से फाइट करने की वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। इसके कारण यहाँ पे ब्लैक फंगस जो है वो लोगों को हो रहा है। तो हमने बात कर लिया म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। अब जानते हैं कि सरकार ने क्या क्या जो है स्टेटमेंट में कहा है। सबसे पहले सरकार ने साइन के बारे में कहा है। अब मैं आपको जो भी बताने जा रही हूँ वो सब सरकार के द्वारा कहा गया है। ये जो सरकार के द्वारा रिलीज़ किया गया है एडवाइजरी को, उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हम साइन और सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे साइन क्या है कि आईज़ और नोज के चारों तरफ आपका रेडनेस आ जाता है और पेन करने लगता है। ये है सबसे पहला म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस का साइन। फीवर है, हेडेक है, कफिंग है। उसके अलावा अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, अगर आपको उल्टी हो रही है, ब्लडी वोमिट, अगर आपको खून की उल्टी हो रही है तो ये भी एक साइन है। उसके बाद अगर आपका मेंटल स्टेटस है वो अगर आपका बदल रहा है तो वो भी यहाँ पे एक साइन है। ये सब कुछ सिंपल साइन है। अब यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो म्यूकोरमाइकोसिस को, जिनको सबसे ज़्यादा म्यूकोरमाइकोसिस से खतरा है, यहाँ पे ऐसी कुछ कुछ सिचुएशन है। अनकंट्रोल डायबिटीज़, वैसे लोग जिनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है वो यहाँ पे हाई रिस्क पे हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं और उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या हो गया है, यहाँ पे वीक हो गई है, वो यहाँ पे हाई रिस्क पे हैं। उसके अलावा जो बहुत दिन से ICU में रह रहे हैं वो भी यहाँ पे हाई रिस्क पे आप कह सकते हैं। कोमोर्बिडिटीज़, जिन लोगों को एक से ज़्यादा बीमारी है वो भी यहाँ पे हाई रिस्क पे हैं। और यहाँ पे वर्कीकॉनिजेबल थेरेपी, यानी कि आप पहले से जो है एंटी फंगल थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो लोग यहाँ पे जो है हाई रिस्क पे हैं।
अब बात करते हैं कि आप ब्लैक फंगस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अभी तो आए दिन ही मास्क पहन के रहना पड़ रहा है हम लोग को, लेकिन जहाँ पे भीड़ नहीं हो रही है, जहाँ पे हम अकेले रह रहे हैं, वहाँ पे हम मास्क जो है वो खोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्लैक फंगस को प्रिवेंट करने के लिए अगर आप अकेले भी हैं और वो जो जगह है वो डस्टी जगह है, कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह है, तो वहाँ पर प्लीज़ अपना मास्क पहन करके रहिए। उसके अलावा शूज़ पहनिए, लॉन्ग ट्राउज़र का इस्तेमाल कीजिए, लॉन्ग स्लीव शर्ट का इस्तेमाल कीजिए, और अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं, कुछ मिट्टी उट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिट्टी उट्टी वाला काम कर रहे हैं, तो उस समय जो है ग्लव्स पहन के रखिए। बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने बॉडी को जो है वो कवर करके रखिए, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखिए, ठीक है, टाइम लेकर के आप बात कीजिए। उसके अलावा यहाँ पे पर्सनल हाइजीन को अगर आप मेंटेन करके रखेंगे तो जो फंगस है वो जो बॉडी में एंटर करने का उसका चांसेस है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ प्रिवेंशन है ब्लैक फंगस के लिए। अब आते हैं हम मुद्दे पे कि आपको करना क्या चाहिए म्यूकोरमाइकोसिस और ब्लैक फंगस से बचने के लिए। तो हाइपरग्लाइसीमिया ये जो है इसको आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, यानी कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज है उसको आपको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। स्पेशली अगर आप कोविड-19 से रिकवर हुए हैं तो आपको हमेशा अपने ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है उसको आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, और जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनमें भी। इसके अलावा अगर आप स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बहुत ही जुडिशियली इस्तेमाल कीजिए, करेक्ट टाइमिंग पे लीजिए, करेक्ट डोज लीजिए, उसका ड्यूरेशन उसका सही रखिए, ठीक है। साफ़ सफाई भी इसमें ज़रूरी है। साफ़ सफाई क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो है एक फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, फंगस के कारण होता है। तो अगर आप साफ़ सफाई रखेंगे तो चांसेस जो है फंगस की वो आपके बॉडी में इंटर करने की वो यहाँ पे थोड़ी सी कम हो जाती है, तो ये ज़रूरी है। एंटीबायोटिक और एंटी फंगल्स का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको भी आप जुडिशियली इस्तेमाल कीजिए, जितना आपको चाहिए उस हिसाब से लीजिए। क्या आपको यहाँ पे नहीं करना है ये भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको कुछ सिम्टम्स दिखता है, साइन दिखता है, जितना भी मैंने आपको अभी तक बताए हैं, अगर आपको वो दिख रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर मत कीजिए, ये वार्निंग साइन हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, अगर आपका नोज ब्लॉक्ड हो जाता है तो हर सिचुएशन में ऐसा मत कीजिए कि अगर आपका नोज ब्लॉक हो रहा है तो ये आप ब्लैक फंगस ही है, ठीक है, इससे बचिए। अगर आपको इस बीमारी के बारे में और ज़्यादा पता करना है तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट मत होइए, आप पता कीजिए, ठीक है, इसके बारे में और नॉलेज लीजिए। साथ ही में यहाँ पे जो क्रूशियल टाइम होता है ट्रीटमेंट का, म्यूकोरमाइकोसिस का, बहुत ही खतरनाक बीमारी है क्योंकि ये आँख की रोशनी चली जाती है, मोर्टेलिटी रेट इतनी ज़्यादा है इसकी, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है ये आपको बिगनिंग में ही करवा लेना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी खतरा लग रहा है कि आपको म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है, ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल चुका है कि आपको ब्लैक फंगस ये बीमारी है, तो तुरंत इसका ट्रीटमेंट करवाइए, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे हैं डूज और डोंट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इस बीमारी के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार के इस रिलीज के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।